ये हमने कल जो रिवाइज किया था एक बार देख लेते हैं कि मतलब के मींस क्लस्टरिंग है, इट इज अनसुपरवाइज्ड मेथड। और के मींस क्लस्टरिंग मतलब हमारे पास इस तरह के डाटा पॉइंट्स हैं, तो अलग अलग डाटा पॉइंट्स होते हैं, तो उनको हमको जो है सेग्रीगेट करना है एक एक ग्रुप में जो सिमिलर ग्रुप्स है उसमें। तो इसमें हम जो है यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज करते हैं। वही आपका जो यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है आपका x2 माइनस x1 माइनस y1 होल स्क्वायर और x2 माइनस y2 होल स्क्वायर वही यूज करते हैं। ये n डायमेंशंस में है उसका एक्सटेंशन। सेंट्रोइड ऑफ ए सर्कल जो है फार्मूला सिंपल है, जितने ही पॉइंट्स हो आप उसका जो है एवरेज ले लीजिए, दोनों का x और y का। तो जैसे अभी 4 हैं तो जैसे 4 है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाय 4 और y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाय 4। तो सेंट्रोइड और ये जो डिस्टेंस के फार्मूले जो है इसमें बहुत यूज होते हैं। उसके बाद जो है हम हमारी जो है क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज मेथड है। अनसुपरवाइज सुपरवाइज का डिफरेंस तो आप खुद देख सकते हैं। तो इसमें हमारी 4 स्टेप्स होती हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई भी जो है 4 स्टेप्स होती है, तो कोई भी जैसे हमारे पास ये 8 पॉइंट है अभी, तो कोई भी 2 पॉइंट जो है हम दो है मतलब जैसे आपको आपको नंबर ऑफ क्लस्टर पहले पता होना चाहिए। तो जैसे हमारे अप्रोक्सीमेटली हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने बोल दिया कि यहाँ पे जो है 2 क्लस्टर होंगे, तो कोई भी 2 रैंडम पॉइंट जो है हम सेंट्रोइड चूज कर लेंगे। फिर ये बचे हुए जो 6 पॉइंट है उनका डिस्टेंस सब सेंट्रोइड C1 से भी निकालेंगे, C2 से भी निकालेंगे। तो जो C1 के पास है उसको C1 को अलॉट कर देंगे, जो C2 के पास है उसको C2 को अलॉट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये जो आ गए C1 C2। उसके बाद हम क्या करेंगे, दो हमारे पास क्लस्टर आ गए, तो ग्रीन क्लस्टर का फिर से सेंट्रोइड निकालेंगे और रेड का फिर से सेंट्रोइड निकालेंगे। तो नया सेंट्रोइड हमारे पास आ गया या नया सेंट्रोइड आ गया, तो उनका फिर से डिस्टेंस निकालेंगे, हम फिर से डिस्टेंस निकालेंगे इनका। तो ये प्रोसेस हम जब तक रिपीट करते रहेंगे जिस तरह से हमारे पास ये सेंट्रोइड इस तरह के मतलब 2 क्लस्टर आ जाए, और जो हमारा सेंट्रोइड जो है वो हमेशा चेंज ना हो। हम कभी भी हम अगर अगला भी इटरेशन लें, तीसरा इटरेशन लें, फोर्थ इटरेशन लें, तो हमारा सेंट्रोइड अगर चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलते हैं कन्वर्जेंस हो गया। राइट। तो ये प्रोसेस है। हॉपकिंस का मतलब मैंने आपको बताया था, हॉपकिंस टेस्ट का मतलब बताया था कि अगर हॉपकिंस टेस्ट 0.25 से नीचे आती है तो हम मानते हैं कि हमारा डाटा सेट जो है उसमें क्लस्टर्स प्रेजेंट है। तो हम 0.25 से नीचे आएगा तो हम क्लस्टर्स पे मतलब विल गो फॉर के मींस क्लस्टरिंग, और 0.25 से ऊपर आ गया हॉपकिंस का पैरामीटर तो हम जो है विल नॉट एट ऑल अटेम्प्ट फॉर के मींस क्लस्टर, मतलब 0.25 से नीचे होना चाहिए क्लस्टरिंग लगाने के लिए। तो अब अपन देख रहे हैं इसका कोडिंग। राइट। तो आते हैं हम लोग कोडिंग पे। तो ये कोडिंग जो है यही बंदा है अपना प्रशांत। मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको, ठीक है ना। तो ये इसने काफी अच्छा दिया हुआ है, के मींस का थ्योरी भी दिया हुआ है इसने, देखो पूरा थ्योरी दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसके एप्लीकेशंस दिए हैं, इमेज क्लासिफिकेशन, कस्टमर क्लास सेगमेंटेशन, स्पेशीज सेगमेंटिंग, एनालॉजी डिटेक्शन, क्लस्टरिंग लैंग्वेजेस। मतलब इसका ये मतलब है कि कोई भी अगर आपको मल्टी क्लास डिवाइड करना है, अगर 3-4 क्लास में डिवाइड करना है डेटा को, तो वहां पे आप लोग जो है ये क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, और जहां आपके पास लेबल नहीं है, वाई लेबल नहीं है, लेबल डेटा नहीं है, वाई लेबल नहीं है, तो वहां आप जो है ये अनसुपरवाइज मेथड जो है हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो सेंट्रोइड उसने बताया है। फिर ये देखिए उसने पूरा जो है बताया है, तो ये थ्योरी अपने को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये एल्बो मेथड आगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपन आप सीधे कोड पे चलते हैं। तो कोड पे चलने पे इसने क्या नमपाई को, पांडास को, मेटप्लॉटलिब को, फिर सीबॉन को। और ये मेटप्लॉटलिब से सीबॉन हम इसलिए लिखते हैं कि हमें जो है विद इन जुपिटर नोटबुक या हमारा जो है उसमें विद इन जो है प्लॉट्स मिल जाए। उसके बाद ये जो है उसने ये जो कोड यूज किया है, ये उसने यूज किया है कि वो डायरेक्टरी जो है उसकी, उसमें उसको फाइल लिस्ट करना है। तो आप ये नहीं भी यूज करेंगे कोड को, ये इस कोड को अगर नहीं भी यूज करेंगे तो चलेगा। अगर आपको फाइल नाम मालूम है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आइए। ये वार्निंग्स का हम कोड इसलिए देते हैं कि जो अननेसेसरी वार्निंग्स आती हैं इसकी पाइथन की, उसको वो इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो अनाइंग वार्निंग होती है, उसका कोई मतलब ज्यादा होता नहीं है। तो वो हमारे जो आउटपुट को है अगली दिखता है, और उसमें हमारे को मतलब आउटपुट बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम उनको इग्नोर करते हैं।
तो ये हमारे पास, अगर हमारे पास ये पाथ है डाटा का, ये पाथ है डाटा का, हमारी डाटा फाइल का पाथ है, जो डाटा का नाम, फाइल का नाम है live.csv। तो live.csv को हम रीड कर रहे हैं, डाटा का पाथ जो दे दिया हमने, पूरा पाथ दे दिया है इसने यहाँ पे। तो आप भी अपना पूरा पाथ दे सकते हैं, या अगर पूरा पाथ नहीं देना है तो आप जो live.csv को उसी डायरेक्टरी में रखिए जहाँ पे आपका जो है जुपिटर नोटबुक है। तो ये आप कई बार कर चुके हैं। शेप देखा उसने, तो इसमें 7050 जो है रोज है और 16 कॉलम्स है। हेड देखा उसने, तो हेड देखिए जो है ये स्टेटस आईडी है, फिर ये जो है कुछ स्टेटस टाइप है, डेट पब्लिश कब हुआ है, वीडियो या फोटो या कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड डेटा है, तो स्टेटस टाइप है आपका वीडियो फोटो कब पब्लिश हुआ है, और इसका नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी है। देखिए लाइक, उसने लाइक और सब किया है, नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी है जो हमारे लिंक्डइन और ये दिखाता है। इसमें नंबर ऑफ कमेंट्स कितने हुए हैं हमारे फोटो पे हमने जो पब्लिश किया था या वीडियो पब्लिश किया था, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ लाइक्स कितने हैं, नंबर ऑफ लव्स कितने हैं, नंबर ऑफ वाउस कितने हैं, नंबर ऑफ हाहास कितने हैं, नंबर ऑफ सैड्स कितने हैं। तो शायद ये फेसबुक का होगा या किसी और का होगा जिसमें सैड्स भी होता है, हमारे लिंक्डइन में तो सैड्स नहीं होते हैं। नंबर ऑफ एंग्रीज कितने होते हैं, और ये 3 कॉलम, ये 4 कॉलम इसने दिए, देखिए। तो ये 4 कॉलम में सभी वैल्यू एन ए नहीं है, एन ए नहीं है, सारे वैल्यू मतलब नॉट ए नंबर। तो मतलब ये कॉलम्स का कोई मतलब नहीं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 ये जंक कॉलम्स। तो ये इस तरह का मतलब कुछ ऐसा है कि किसी बंदे ने या किसी कोई मीडिया की कंपनी है अपने वीडियो फोटो जो है, फोटो वीडियो या आर्टिकल जो है पब्लिश करती है, डेट ऑफ पब्लिश निकालती है, टाइम निकालती है, और फिर उसकी जो है पॉपुलैरिटी का अंदाज लगाती है कि नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी है, कमेंट्स कितने हैं, शेयर कितने हैं, लाइक कितने हैं, लव्स कितने हैं, वाउस कितने हैं। तो उसको पता लगेगा भाई इस एनालिसिस से कि भाई हम किस तरह का हमको वीडियो या फोटो शेयर करना चाहिए ताकि हमारा जो लाइक्स और ये सब जो है ज्यादा हो। ये इन्फो निकाला, ये भी आप कई बार कर चुके हैं, df.info। तो देखिए इसमें, देखिए कॉलम 1 कॉलम 2 जो है जीरो नॉट नल, मतलब सारे ही नल है इसमें, जीरो नॉन नल है, जीरो नॉन नल है इसमें, मतलब ये ड्रॉप ही करने के। और बाकी जो है उसमें, बाकी जो जितने भी कॉलम है तो उसमें जो है 7050 नॉन नल है सभी में। तो 70 नॉन नल का मतलब वो है जो जितनी रोज है सभी पॉपुलेटेड है, किसी में भी नल नहीं है। तो आपको नल वैल्यू ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं, बस ये 4 कॉलम जो है आप ड्रॉप कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है उसने इज नल सम करके देखा आपके लिए, वैसे भी इससे भी क्लियर हो जाता है, पर फिर भी उसने देखा। तो देखिए जो आपके कॉलम 1 में 7050 नल है, 2 में, 3 में, 4 में उतना ही है। तो उसने क्या किया है, चारों कॉलम ड्रॉप कर दिए। तो ये सब तो अभी आप कई बार कर चुके हैं। तो x इज इक्वल टू 1, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, तो आपके डाटा जो है ड्रॉप हो गए। उसके बाद ये इन्फो उसने फिर से देखा। आप जो ये देखिए किसी भी कॉलम में जो है नल नहीं है, सभी फिल्ड अप है, ठीक है। डिस्क्राइब किया मतलब न्यूमेरिक कॉलम के जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं, आपको काउंट मिल जाता है, मीन मिल जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, मैक्सिमम वैल्यू पे कितना क्या क्या नंबर है, नंबर ऑफ रिएक्शन, सभी नंबर्स है ना, नंबर ऑफ रिएक्शंस, कमेंट्स, शेयर, सभी नंबर है। तो ये उसके लिए स्टेटिस्टिक्स जो है अच्छा है। तो यू कैन ऑब्जर्व दिस कि भाई हमारा वेरिएशन कितना है, स्टैंडर्ड कितना, मिनिमम मैक्सिमम कितना है, 25 परसेंटाइल, 55 परसेंटाइल पे क्या है। तो ये आप डेटा देख सकते हैं, तो डेटा एक्सप्लोरेशन ही कर रहे हैं बेसिकली। तो ये स्टेटस आईडी जो है इसने देखा यूनिक कितना है। तो यूनिक जो है इसके पास काफी है, ये देखिए डॉट 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 लगा है तो यूनिक काफी है। तो ये देखिए 6997 यूनिक आईडीज है उसके पास। देखिए और नंबर ऑफ रोज जो है 7050 है नंबर ऑफ रोज, और यूनिक स्टेटस आईडी जो है वो 6997 है, मतलब कुछ स्टेटस आईडी जो है रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तो अब पब्लिश्ड में जो है कौन कौन सी डेट पे उसने पब्लिश किया, तो देखिए डेट पब्लिश किया, स्टेटस पब्लिश, डेट पब्लिश्ड, ये जो स्टेटस पब्लिश ये डेट है, यूनिक, उसने यूनिक निकाल ली है इस पे। अरे यार ये क्या लफड़ा हो गया, I want to go back। चलिए एक्सेल शीट से इससे ही आता है। ठीक है ना, तो ये अपन आ गए यहाँ पे।
थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये दिख रहा है ना सबको? तो ये यहाँ पे कर लिया था हम लोगों ने, ये एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, और ये आप 3-4 प्रॉब्लम में तो कर ही चुके हैं सब, तो इस पे इतना स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये यूनिक में 6-9 देख लिया है हम लोगों ने, और इसमें डेट्स देखी, तो ये देखिए यहाँ भी डॉट 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 है, तो इसमें यूनिक डेट शायद देखेगा ये। इसमें यूनिक डेट जो है 6913 है, और टोटल नंबर ऑफ रोज है 7050 है। मतलब कुछ डेट पे मल्टीपल फोटो या वीडियोस जो है इन्होंने पब्लिश किए हैं किसी वेबसाइट के ऊपर। तो स्टेटस टाइप यूनिक, स्टेटस टाइप जो है, स्टेटस टाइप मतलब आप ऊपर देखेंगे तो स्टेटस टाइप जो है, स्टेटस टाइप कॉलम में देखिए क्या है। स्टेटस टाइप कॉलम में, स्टेटस टाइप कॉलम में, स्टेटस टाइप, ये स्टेटस टाइप कॉलम है। तो स्टेटस टाइप कॉलम में उसने दिया है कि मतलब ये वीडियो है कि फोटो है, तो उसने टाइप दिया है किस टाइप का हमने जो है आर्टिफैक्ट जो है पब्लिश किया था। तो ये स्टेटस टाइप पे आया नीचे, उसने यूनिक निकाला उसका स्टेटस टाइप, स्टेटस पब्लिश, स्टेटस टाइप। तो देखिए 4 तरह के हैं, या ये तो वीडियो पब्लिश करता है, या तो फोटो पब्लिश करता है, या तो विंग पब्लिश करता है, या फिर अपना खुद का स्टेटस पब्लिश करता है। तो आप सोशल मीडिया करते हैं काफी, तो आप इस से रिलेट कर सकते हैं। तो ये किसी सोशल मीडिया पे वेब पेश करने का जो है डेटा है। तो ये जो है स्टेटस टाइप जो है यूनिक निकाला, तो देखिए 4 ही है, उसे 4 निकालने की जरूरत ही नहीं थी नंबर, ये 4 नंबर से कोई भी जो है देख सकता है 4 है, फिर भी इसने नंबर निकाल दिया है। अब इसने क्या किया है कि स्टेटस आईडी और स्टेटस पब्लिश ये 2 डेट कॉलम जो है इसने ड्रॉप कर दिया। ये जो स्टेटस आईडी था इसका और स्टेटस पब्लिश या डेट थी उसको लेना नहीं चाहता है। तो कुछ एनालिसिस में शायद ये लेते भी होंगे, पर इसको नहीं लेना है अभी एनालिसिस में, डेट और जो आईडी था वो उसको नहीं लेना है। अब इसने वापस प्रिंट किए तो वही जो है सारे जो है नॉर्मल निकले। फिर देखिए आप, ये अब ये जो है इसने फाइनल डाटा सेट पब्लिश किया जो इसने बचा था, तो इसमें स्टेटस टाइप है और बाकी जो रिएक्शन है, कमेंट्स है, शेयर्स, लाइक्स, लव्स, वाव्स, हाँ, ये सारे नंबर्स हैं, ठीक है ना। और ये कि स्टेटस टाइप जो है ये आपका, स्टेटस टाइप जो है आपका ये जो है ये अभी कैटेगरिकल कॉलम है, स्ट्रिंग वाला कॉलम है, कैटेगरिकल कॉलम। तो इसने क्या किया ये देखिए, तो स्टेटस टाइप जो था ये आपका पहला कॉलम जो कैटेगरिकल कॉलम था, कैटेगरिकल कॉलम जो था उसने उसको वाई में ले लिया। वाई की जरूरत नहीं होती है, हमको ध्यान रखना है इस एनालिसिस में, वाई की जरूरत नहीं होती है, पर इसने इसको है दिया हुआ है, इसलिए इसने वाई को सेपरेट, इससे सेपरेट नहीं किया है, इसने सिर्फ इसको वाई ले लिया है और डीएफ को वैसा का वैसा ही रखा है, इनपुट वेरिएबल। तो ध्यान रखिएगा स्टेटस टाइप जो है वो वाई में भी है। अरे यार इसको पीछे कैसे जाना है यार, साइड में कट का ऑप्शन है। हाँ ये रहेगा कुछ है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो स्टेटस टाइप है ये वाई में भी है, मतलब जो अलग से निकाला है कॉलम उसमें भी है, और ये इनपुट वेरिएबल में भी है। तो अब इसने क्या किया, लेवल इंक्लूडर यूज किया है। अब आप, मेरा ख्याल है आप वन आउट एनकोडर भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। लेवल एनकोडर मतलब क्या होता है कि जैसे हाई, मीडियम, लो, जैसे आपका 3 टाइप का अगर कुछ है हाई, कुछ अगर 3 स्टेटस है हाई, मीडियम, लो, तो आप लो को 1 दे दीजिए, मीडियम को 2 दे दीजिए और हाई को 3 दे दीजिए, क्योंकि यहाँ कुछ कुछ ग्रेडेशन है, जो मीडियम इज ग्रेटर देन लो एंड हाई इज ग्रेटर देन मीडियम, तो आप 1 2 3 दे सकते हैं। तो ये लेवल एनकोडर जो है इस तरह का देता है, मतलब 1 2 3 4 नंबर ऐसा देगा। अब आप चाहें तो इसको, मेरा ख्याल है आप इसको वन आउट एनकोड भी कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, लेवल एनकोडर लिया, वन आउट एनकोडर की वजह से लेवल एनकोडर लिया। अब इसका रीजन क्या है ये इसी को पता है, मेरा ख्याल है यहाँ पे लेवल एनकोडर लेना उतना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई ग्रेडेशन नहीं है। देखिए जो ये 4 जो आपके दिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये जो आपके ये 4 दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो आप, हाँ ये देखिए वीडियो, फोटो, लिंक और स्टेटस, इसमें कोई ग्रेडेशन नहीं है, आप किसी को भी कुछ भी नंबर दे सकते हैं। वीडियो को 1 दे दो, वीडियो को 2 दे दो, या इसको वन आउट एनकोडिंग कर दो, इसमें कोई ग्रेडेशन नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि इसने यहाँ पे लेवल एनकोडर यूज क्यों किया है, तो आप छोड़िए अभी उसको,
दैट इज नॉट ए वेरी बिग थिंग टू सी। लेबल एनकोडर यूज किया, आप चाहे तो वन हॉट एनकोडर भी यूज कर सकते। शायद लेबल एनकोडर उसने इसलिए यूज किया क्योंकि ये एक कॉलम को सिंगल रखना चाहता था। अगर आप वन हॉट एनकोडर यूज करोगे तो ये 4 के 4 बन जाएंगे आपके, जो चार जो आपके वेरिएबल्स हैं, जो फोटो लिंक, ये जो आपके लिंक है ना, ये जो लिंक है ना आपके चार जो हैं, ये तो आपके 4 कॉलम बन जाएंगे इसके वन हॉट एनकोडिंग यूज करोगे तो। 4 कॉलम बन जाएंगे इसके, एक वीडियो का बन जाएगा, एक फोटो का बन जाएगा, एक लिंक का बन जाएगा, एक स्टेटस का बन जाएगा। तो वो शायद वो नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जो है सिंगल कॉलम में रखने के लिए, इन सबको सिंगल कॉलम में रखने के लिए उसने क्या किया, लेबल एनकोडर यूज किया। तो ये लिंक तो आपसे शेयर होगी, तो आप थोड़ा लेबल एनकोडर के बारे में थोड़ा देखिएगा। लेबल एनकोडर मतलब क्या करेगा, फोटो को 1 दे देगा और वीडियो को 2 दे देगा, लिंक को 3 दे देगा और स्टेटस को 4 दे देगा, ऐसा नंबर दे देगा, कोडिंग कर देगा। और उनको एक ही कॉलम में रखेगा, इसके 4 कॉलम नहीं बनेंगे, एक ही कॉलम में रखेगा। तो यही इसीलिए शायद इसने लेबल एनकोडर यूज किया है। लेबल एनकोडर यूज करके इसने फिट ट्रांसफॉर्म किया स्टेटस टाइप को। तो देखिए स्टेटस टाइप जो है उसके पास एक्स में भी है, एक्स में भी रखा है, और वाई में भी इसने जो है, फिर उसके बाद ये फिट ट्रांसफॉर्म जैसे कर दिया तो वाई को भी उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया जो है, क्योंकि वाई भी जो है अभी स्ट्रिंग वेरिएबल है ना। वाई में भी हम लोगों ने जो ऊपर सेपरेट किया था वाई को, तब वो स्ट्रिंग वेरिएबल में था। तो एक्स पे फिट ट्रांसफॉर्म कर दिया और वाई पे ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब ये दोनों अभी न्यूमेरिक हो गए। तो मतलब जो आपको फोटो या 1 है, वीडियो 2 है और लिंक 3 है और स्टेटस 4 है, इसी तरह का कुछ 4 में से कुछ नंबरिंग है, 1 2 3 4 का नंबरिंग का हो गया दोनों में। ठीक है, अब x.info देखिए आप। तो x.info में आप देखेंगे जो स्टेटस टाइप देखिए एक ही कॉलम है, वन हॉट एनकोडिंग करने के बाद भी स्टेटस टाइप जो है एक ही कॉलम है। इसलिए सॉरी, वन हॉट एनकोडिंग नहीं, लेबल एनकोडिंग करने के बाद भी स्टेटस अभी एक ही कॉलम रहा और उसमें जो है न्यूमेरिक कोडिंग हो गई। ठीक है, अब आप डाटा सेट का हेड देख रहे हैं, तो हेड में भी देखिए स्टेटस टाइप उसने रखा हुआ है। वाई को उसने जो है अलग तो निकाल लिया है उसने, पर उसने एक्स में भी उसको रखा हुआ है। तो जनरली हम क्या करते हैं लीनियर रिग्रेशन में, जब वाई को लेवल को निकालते हैं तो उसको एक्स से निकाल देते हैं, एक्स से ड्रॉप कर देते हैं। और यहाँ पे इसने ऐसा नहीं किया है, इसने क्या किया है कि वाई को भी जो है एक्स में रखा है, क्योंकि ये बेसिकली ये क्लस्टरिंग कर रहा है, यहाँ लेवल का इतना मतलब है नहीं, तो ये बाद में कंपेयर करने के लिए रखा है उसने। तो देखिए कॉलम जो है, उसके बाद इसने क्या किया कि सारे के सारे जो पॉइंट थे यहाँ पे, ये देखिए जितने भी रिएक्शन है 529 512, इसका क्या कर दिया, स्केलिंग कर दिया। तो स्केलिंग क्यों किया, ये देखिए ये अलग स्केल पे है, नंबर ऑफ रिएक्शन अलग स्केल पे है, नंबर ऑफ कमेंट्स अलग स्केल पे है, नंबर ऑफ शेयर अलग स्केल पे है, और जो नंबर ऑफ लव्स है वो अलग स्केल पे। ये देखिए नंबर ऑफ लव्स में 92 21 इस तरह के नंबर है, और जो है नंबर ऑफ रिएक्शन है इसमें सारे 3 डिजिट के नंबर है। तो जब हम डिस्टेंस निकालने जाएंगे, एक मतलब जो यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालने जाएंगे, तो ये काम नहीं करेगा बराबर, क्योंकि मतलब स्केल अलग अलग है, सारे वेरिएबल का स्केल अलग अलग है। तो हमको सारे के सारे वेरिएबल जो है ना एक स्केल के ऊपर चाहिए। तो ये स्केलिंग मैंने आपको कल सजेस्ट किया था कि आप जाके देखिए घर पे, ये मिनमैक्स स्केलर मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप देखिए, अगर नहीं देखा होगा तो अभी देखिए कि मिनमैक्स स्केलर क्या होता है। तो अब इसने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, फिट ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसको कॉलम्स असाइन कर दिए, और उसके बाद हेड देखा। अब आप देखिए वही जो नंबर 200 300 में थे, अब वही नंबर जो है 0 से 1 के बीच में ट्रांसफॉर्म हो गए, सारे नंबर एक ही स्केल के ऊपर, 0 से 1 के ऊपर ट्रांसफॉर्म हो गए सारे नंबर, मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 1 है। ठीक है ना, एक मिनट देख लेते हैं मिनमैक्स स्केलर में, मिनमैक्स स्केलर, मिनमैक्स स्केलर, इसमें 0 की मिनिमम क्या होता है, मिनमैक्स स्केलर हाउ टू यूज, तो 0 to 1 रहता है। हाँ 0 to 1 ही है ना, 0 to 1 ही है। तो ये भी 0 to 1 में सारे ट्रांसफॉर्म कर दिए उसने। वो 0 to 1 में क्यों ट्रांसफॉर्म किए, क्योंकि ये ना, ये देखिए ये यूक्लिडियन का फार्मूला लगा रहा है ना, ये यूक्लिडियन का फार्मूला लगा रहा है यहाँ पे, ये यूक्लिडियन का फार्मूला लगा रहा है, ये देखिए यूक्लिडियन का जो फार्मूला है। तो ये y1 माइनस x1 माइनस y1 x2 माइनस y2 अलग अलग स्केल पे होंगे, तो डिस्टेंस का कोई उतना मतलब नहीं रहेगा, डिस्टेंस जो है अपसाइड आएगा बहुत। इसलिए अगर सारे एक स्केल पे है तो फिर x1 माइनस y1 और x2 माइनस y2 उनका स्क्वायर करेगा तो सारे का मतलब और डिस्टेंस मीनिंगफुल आएगा उसका, इसलिए उसने जो है कर। अब आप क्या कहते देखिए, के मीन्स को इसने इंपोर्ट किया, के मीन्स को इंपोर्ट किया
नंबर ऑफ क्लस्टर जो है इसने मान लिया पहले कि 2 है, ऐसे ही मान लिया इसने। रैंडम सेट जो है आप 42 लीजिए, 100 लीजिए, 50 लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, एक लेना पड़ेगा आपको। ये उसके बाद उसने फिट कर दिया, के मींस को फिट कर दिया, ठीक है, के मींस को फिट कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया कि के मींस के जो है उसने क्लस्टर क्या, जो क्लस्टर जो होते हैं के मींस के क्लस्टर, तो जैसे मैंने आपको बताया था ये के मींस के क्लस्टर ये होते हैं, के मींस के क्लस्टर ये जैसे क्रॉस दिख रहा है ना आपको राइट हैंड साइड स्क्वायर में, क्रॉस दिख रहा है, तो ये जैसे 3 क्लस्टर्स हैं, एक ग्रीन क्लस्टर है, एक ब्लू क्लस्टर है, एक रेड क्लस्टर है, तो इनका सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड है, और ये सेंट्रॉइड मतलब ये क्रॉस से जो बताया हुआ है ये सेंट्रॉइड है। तो ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट जो है इसने ये इससे निकाल ली क्लस्टर सेंटर। अगर आप क्लस्टर सेंटर एट्रीब्यूट अगर आप इस तरह का कोड लिख देंगे तो आपको सारे क्लस्टर के जो है, 2 क्लस्टर थे तो दोनों के उसने जो है कोऑर्डिनेट निकाल लिए, ठीक है। अब उसने क्या किया कि एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि इनर्शिया, तो के मींस डॉट इनर्शिया, तो ये इनर्शिया क्या होता है मैं आपको दूसरे आर्टिकल से बताता हूं। देखिए अब अपन क्या बोल रहे थे कि मतलब ये जैसे 3 क्लस्टर बने हैं यहाँ पे, ग्रीन ब्लू और रेड, ये 3 क्लस्टर बनाए, तो ये जितने पास होंगे, जितने पास होंगे सेंट्रॉइड के, उतना हमारा क्लस्टरिंग जो है वो सक्सेसफुल बोला जाएगा, उतना कन्वर्जेंस अच्छा बोला जाएगा। क्योंकि कल अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि इंट्रा क्लस्टर मतलब विद इन क्लस्टर जो है आपको डिस्टेंस मिनिमाइज करना है, विद इन क्लस्टर जो है डिस्टेंस मिनिमाइज करना है, और इंटर क्लस्टर मतलब 2 क्लस्टर जो डिफरेंट बन रहे हैं उनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमाइज करना। तो अभी आप इंट्रा क्लस्टर की बात कीजिए, जो विद इन द क्लस्टर है उनके बीच में डिस्टेंस है उसकी बात कीजिए। तो ये जो डिस्टेंस जो है, ये जो ब्लू पॉइंट्स का जो टोटल डिस्टेंस है इनसे, ब्लू पॉइंट का सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस है इससे जितना कम होगा एवरेज डिस्टेंस, मतलब ब्लू पॉइंट में देखिए कितने पॉइंट है, 1 2 3 और 2 5 और 2 7 पॉइंट है। अब मैं 7 पॉइंट का जो है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस निकालूंगा, दोनों जो है डिस्टेंस निकाल लूंगा सेंट्रॉइड से 7 पॉइंट का, और सम करके स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करके सम करूंगा, स्क्वायर करके सम करूंगा। मतलब ये जो ब्लैक सेंट्रॉइड है उससे ब्लू 7 ब्लू पॉइंट का जो है सेंट्रॉइड डिस्टेंस निकाला मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वो यूक्लिडियन फार्मूले से, मतलब 0.1 का निकाला, 0.2 का निकाला, और सबको स्क्वायर मतलब जो है यूक्लिडियन डिस्टेंस को जोड़ दिया। तो ये यूक्लिडियन डिस्टेंस जितना कम आएगा उतना हमारा क्लस्टर जो है सक्सेसफुल बोला जाएगा, उतना हमारा कन्वर्जेंस अच्छा माना जाएगा, ठीक है ना। दैट इज आवर एम इन के मींस क्लस्टरिंग। तो इसी तरह से हम एरर डिफाइन करते हैं इसमें के मींस क्लस्टरिंग में। तो देखिए इसको हम इनर्शिया बोलते हैं, इस जो एरर है उसको इनर्शिया बोलते हैं। तो देखिए इनर्शिया क्या होता है, तो ये इनर्शिया ये होता है, इसमें बता रखा है ऊपर, के मींस, थोड़ा नीचे जाएंगे, हाँ ये देखिए, तो ये विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स, तो विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स जो है इसको हम इनर्शिया बोलते हैं। तो इसको ये WCSS बोल रहा है यहाँ पे, तो WCSS जो है इसको हम इनर्शिया बोलते हैं। तो क्या है ये, डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड C1, PI एंड CI, पहले क्लस्टर का, पहले क्लस्टर नंबर, इसमें 3 क्लस्टर बताए हैं इसने, आप मानिए 3 क्लस्टर है, तो पहला क्लस्टर लीजिए और उसके सारे पॉइंट का C1 से डिस्टेंस निकालिए, जो उसके जो उसका जो सेंट्रॉइड है उससे डिस्टेंस निकालिए, उसका स्क्वायर कीजिए, तो वो जो है आपका आ गया ये पहली टर्म आ गई। तो पहली टर्म में आपने क्या किया कि अगर 7 पॉइंट थे तो P1 C1 P2 C2 P3 C3 जो इनका डिस्टेंस निकाल कर स्क्वायर किया, उसका डिस्टेंस का स्क्वायर किया। इसी तरह से क्लस्टर 2 के जो पॉइंट्स थे उसका उसके सेंट्रॉइड से डिस्टेंस निकाला, क्लस्टर 3 के जो पॉइंट्स थे उसका उसके सेंट्रॉइड से डिस्टेंस निकाला, 3 ही क्लस्टर थे टोटल। तो ये जो सम ऑफ स्क्वायर जो है इनको जोड़ दिया है इसने, तो इसको WCSS बोल रहा है, विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स। तो हम क्या चाहते हैं, सोमन क्या चाहते हैं हम, ये WCSS या इनर्शिया कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? सर ये कम होना चाहिए। कम होना चाहिए ना, क्योंकि हमारा हमारा जो एम है जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये कोई भी ले लीजिए आप, ग्रीन क्लस्टर ले लीजिए, रेड क्लस्टर ले लीजिए या ब्लू क्लस्टर ले लीजिए, तो हमारा एम ये है कि हमारा जो सेंट्रॉइड इस तरह से बने कि उसके जो पॉइंट्स है सेंट्रॉइड्स का उससे डिस्टेंस जो है मिनिमम हो। तो डिस्टेंस अगर मिनिमम रहेगा तो उसके स्क्वायर का सम भी मिनिमम रहेगा, तो इसको हम इनर्शिया बोलते हैं। तो देखिए पहला क्लस्टर का निकालो, सारे पहले क्लस्टर के सारे पॉइंट्स का निकालो, ये देखो सिग्मा लगाया हुआ है, देखो सिग्मा लगाया हुआ आई इन क्लस्टर 1,
तो i इज इक्वल टू 1 टू n जाएगा, जो क्लस्टर n जो क्लस्टर वन में अगर n पॉइंट है तो सारे n पॉइंट के लिए सेंट्रोइड से डिस्टेंस निकाल के स्क्वायर किया। फिर जैसे क्लस्टर इज इक्वल टू 2 गया तो फिर जो है i इज इक्वल टू m है, अगर उसमें m पॉइंट्स है तो i इज इक्वल टू 1 टू m निकाल के सेंट्रोइड से डिस्टेंस निकाल के स्क्वायर किया। और इसमें जो है आप मानिए इसमें जो है नंबर n k पॉइंट्स हैं तो i इज इक्वल टू 1 टू k निकाल के सेंट्रोइड से डिस्टेंस निकाल के स्क्वायर किया। तो ऐसे हमारे पास पूरे जो है तीनों का, तो ये जो प्रोसेस है ये स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर निकालने की, ये हम ग्रीन के लिए भी रिपीट करेंगे, ब्लू के लिए भी रिपीट करेंगे और रेड के लिए भी रिपीट करेंगे और फिर उसका सम निकालेंगे। तो जो सम निकला तो ये हमारे पूरा मॉडल का जो है WCSS कहलाता है, पूरे WCSS कहलाता है। इसको यहाँ पे WCSS बोल रहा है। WCSS का मतलब है विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स, और यहाँ पे जो है इसको वो इनर्शिया बोल रहा है, उसको इनर्शिया बोल रहा है। तो देखिए इनर्शिया का मैक्सिमम वैल्यू तो कितना भी हो सकता है, पर ये जीरो के जितना पास होगा उतना आपका मॉडल अच्छा होगा, पर जीरो कभी होगा नहीं आपका, क्योंकि कुछ तो डिस्टेंस रहेगा अभी आपके सेंट्रोइड के, जो ये आपके ब्लू ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपके पॉइंट्स बन रहे हैं ग्रीन पॉइंट है, अगर इनका आप कुछ डिस्टेंस निकालेंगे आपका क्लस्टर अच्छा भी है तो सेंट्रोइड से कुछ डिस्टेंस तो रहेगा इनका। पर इसका ये मतलब है कि जितना ये कम रहेगा इनर्शिया का वैल्यू है, जीरो के जितना पास रहेगा उतना हमारा जो है मॉडल को सक्सेसफुल बोला जाएगा, उतना फिट अच्छा माना जाएगा। तो ये देखिए अब इसने क्या किया कि मॉडल का इनर्शिया 237 है, जीरो चाहिए था हमको 237 आया है, बहुत हाई है, तो बोलता है कि इट इज नॉट ए गुड फिट, दिस मॉडल इज नॉट ए गुड फिट। इसने क्या किया, अब दूसरा देखिए स्टेप, लेवल जो था, लेवल जो है इसने लेवल्स लिया, जो लेवल जो केमिस से लेवल से निकालोगे तो कौन सा पॉइंट जो है, सारे पॉइंट्स के लिए इनको मिल जाएगा कि कौन सा पॉइंट कौन से क्लस्टर को बिलोंग करता है। जैसे ये हरे पॉइंट है तो हरे में नीचे वाला जो सबसे बाहर निकला हुआ है पॉइंट कौन से क्लस्टर को बिलोंग करता है, क्लस्टर 1 को, क्लस्टर 2 को या क्लस्टर 3 को। तो सारे पॉइंट जो है हमको मिल जाएगा कि कौन सा क्लस्टर ब्लू को बिलोंग करता है, कौन सा क्लस्टर हरे क्लस्टर को बिलोंग करता है, कौन सा रेड क्लस्टर को बिलोंग करता है। यहाँ हमने उनका नंबरिंग कर रखा है, 1 2 3 कर रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है वो मिल जाएगा। और ये वाई में क्या था, वाई में ऑलरेडी उसने आपको दिया हुआ था। वाई में अगर आप वाई को देखें, वाई का अगर प्रिंट आउट देखें, अगर आप, अरे यार मेरा स्क्रीन बहुत छोटा हो जा रहा है, तो अगर आप वाई को अगर आप देखें तो ये देखिए ये क्लस्टर नंबर 3 है, क्लस्टर नंबर 1 है, क्लस्टर नंबर 3 है, मतलब ये जो रो है इसका, ये जो थर्ड रो आपको दिख रही है ये क्लस्टर नंबर 3 को बिलोंग करती है। जो इसका नंबर 1 1 है ये क्लस्टर नंबर 1 को बिलोंग करता है। ये 2 1 3 जो है क्लस्टर नंबर 1 को बिलोंग करता है। ये ऑलरेडी उसने डेटा हमको दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, ताकि आप जो है अपने मॉडल का एक्यूरेसी टेस्ट करो। ये हमको ट्रेन करने के लिए नहीं दिया हुआ है, हमको जरूरत नहीं है इस डेटा की, जो स्टेटस टाइप दिया है इसकी जरूरत नहीं है, पर फिर भी उसने दिया हुआ है आपको ताकि आप जो निकाल रहे हो वो आप जो है ट्रेनिंग डेटा से टेस्ट करके देख लो कि आपकी एक्यूरेसी बराबर आ रही है, ठीक है ना। तो ये स्टेटस टाइप दिया हुआ है इसमें, और स्टेटस टाइप को आपको याद हो तो हमने इसको वाई में अलग कर लिया था, वाई में अलग कर लिया था इसको, और उसकी एनकोडिंग भी कर दी थी। तो सारी एनकोडिंग 1 2 3 4 रहेगी हमारी। तो 1 2 3 4 में इसने क्या किया कि इसने क्या किया फिर आगे कि जो है, एकदम ऊपर क्यों जा रहा है यार, छोटी छोटी चीजें कई बार बड़ी परेशान करती है। ये 2 से निकाल लिया इसमें, और फिर जो है क्लस्टर, को छोटा करता हूं, ठीक है ना। तो ये लेवल से उसने जो है, ये हमने हमारे मॉडल का निकाल लिया लेवल से। वाई में ऑलरेडी उसने दिया हुआ है हमको कौन सी रो कौन से को बिलोंग करती है। वाई इज इक्वल टू लेवल से उसने चेक कर लिया कि इसमें कितने ट्रू कितने फॉल्स है। तो मतलब ये ट्रू कब होगा, वाई इज इक्वल टू लेवल्स, जब दोनों में एक ही डेटा होगा। मतलब अगर ये हमारा मॉडल बोलेगा ये क्लस्टर 1 को बिलोंग करता है और लेवल भी यही बोलेगा कि क्लस्टर 1 को बिलोंग करता है, तो ये ट्रू होगा, ठीक है ना।
तो ऐसे ऐसे निकल, ये लेवल जो है, ये लेबल्स जो है हमारे मॉडल के निकाल लिए, 2 ही लेवल है अभी हमारे पास, ये लेबल्स में स्टोर कर लिया। फिर इसने चेक कर लिया कि एक्चुअल जो लेवल था, ट्रूथ जिसको ग्राउंड ट्रूथ बोलते हैं, जो उससे कितने लेवल मैच हो रहे हैं उसका सम निकाल लिया। ठीक है, और फिर देख लिया उसने कि प्रिंट करके कि जो है कितना उसमें से, अरे यार थोड़ा, हाँ अब आपको दिखेगा बता, ये जो है इसने निकाल के देख लिया, और फिर उसने जो है कुछ नहीं किया है, करेक्ट लेवल में स्टोर कर लिया कि करेक्ट लेवल्स कितने हैं, इससे करेक्ट लेवल मिल जाएगा उसको, करेक्ट लेवल का नंबर जहां वाई और लेवल्स मैच होगा वहीं ट्रू आएगा, तो ट्रू का जो है उससे सम कर लिया और वाई करेक्ट लेवल में स्टोर कर लिया। तो करेक्ट लेवल्स और वाई साइज, तो उसने यहाँ प्रिंट किया कि 63 आउट ऑफ 7050 सैंपल्स आर करेक्टली लेबल, मतलब ओनली 63 सैंपल्स आउट ऑफ 7000 आर करेक्टली लेबल, वेरी पुअर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कैसे निकाली है उसने, सिंपल है, करेक्ट लेवल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लेवल, सो आपके वाई का साइज निकाल लिया उसका, टोटल नंबर ऑफ लेवल कितना है। ठीक है ना, वाई सिंगल कॉलम है ना, या वाई सिंगल कॉलम है, तो इसका साइज आप निकालोगे तो टोटल नंबर ऑफ रोज आ जाएगी, मतलब ये वाई डॉट साइज का वैल्यू क्या होगा, 7050 होगा। तो आपके करेक्ट लेवल नंबर ऑफ लेवल जो है 63 है, और ये वाई डॉट साइज 7050 हो जाएगा, तो 63 डिवाइडेड बाय 7050 0.01, ओनली 1% एक्यूरेसी। तो ये तो बहुत पुअर से भी पुअर मॉडल है, 1% एक्यूरेसी, जब k इज इक्वल टू 2 लिया है इसने। तो फिर इसने क्या किया कि बोला कि यार हमारे पास k इज इक्वल टू 2 जो हमने किया, दैट इज नॉट ए गुड थिंग। फिर इसने क्या किया कि ये देखिए, ये जो है, अब इसने क्या किया कि देखो k मींस को फिर से इंपोर्ट किया, और ये एक ब्लैंक जो है इसने लिस्ट बनाई, ब्लैंक लिस्ट बनाई, और अब ये i फॉर i इज इक्वल टू 1 to 11, मतलब ये 1 to 10 नंबर ऑफ क्लस्टर वेरी कर रहा है, क्लस्टर नंबर 1 टू क्लस्टर नंबर 10, तो ये i विल वेरी फ्रॉम 1 to 10, राइट। अब ये k मींस क्लस्टरिंग में इसने नंबर ऑफ क्लस्टर ना देके इसने यहाँ पे i दे दिया, i दे दिया यहाँ पे, है ना, i दे दिया यहाँ पे। तो अच्छा है, खुल गया है यहाँ पे, तो ये देखिए कितना अच्छा है यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ i दे दिया, और इनिशियलाइजेशन इज इक्वल टू k मींस प्लस प्लस, ये इसने k मींस प्लस प्लस यूज कर लिया है यहाँ पे। तो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा ये क्या होता है k मींस प्लस प्लस, थोड़ा मैं आपको अभी बताऊंगा ये k मींस प्लस प्लस। तो इसने k मींस यूज नहीं किया है, दूसरा वाला एल्गोरिथम यूज करिए, k मींस प्लस प्लस, और नंबर ऑफ इटरेशंस इज इक्वल टू 300, और इनिशियलाइज जो है 10 है, 10 से इनिशियलाइज करो, और रैंडम सेट जो है 0। इस तरह से इसने क्या किया, जो है सबके लिए फिट किया, 10 मॉडल के लिए इसने फिट किया। एक मॉडल एक पहली बार में k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 3, सबके लिए फिट किया, और फिट करने के बाद जितना भी इनर्शिया आया था इसका, k मींस डॉट इनर्शिया, 10 मॉडल के लिए जो इसने ब्लैंक यहाँ पे आया था उसमें स्टोर कर लिया, यहाँ पे स्टोर कर लिया। ठीक है ना, अब उसने स्टोर करके जो है इसको यहाँ पे प्लॉट कर लिया, देखिए कोड से उसने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। तो ये वाई एक्सिस पे इनर्शिया है, इनर्शिया प्लॉट किया है इसने वाई एक्सिस पे, 10 मॉडल का इनर्शिया आ गया है उसके पास, यहाँ से इनर्शिया आ गया है उसके पास, 10 मॉडल का इसमें स्टोर हो गया है। अब ये आप थोड़ा स्टडी करिए इसने कैसे प्लॉट किया है। तो ये प्लॉट कर दिया उसने, और प्लॉट करने के बाद इसमें cs.append, ये प्लॉट का थोड़ा देखना पड़ेगा आपने को, पर अभी सिर्फ प्लॉट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, कोड अपन देख लेंगे बाद में। तो ये प्लॉट पे क्लस्टर नंबर 2 के लिए जो है इनर्शिया करीब 250 है, 4 के लिए जो है करीब इनर्शिया आप देखें तो 200 से कम है। इस तरह से 10 क्लस्टर, मतलब क्लस्टर उसने 1 इज इक्वल टू 10 से वेरी करके इनर्शिया प्लॉट किया। तो आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, इनर्शिया कम होता जा रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ क्लस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं इनर्शिया कम होता जा रहा है। तो ये देख रहा है कि ये देख रहा है कि जो देखिए क्लस्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लस्टर इज इक्वल टू 2 पे देखिए और 3 पे देखिए, ये एक एल्बो बन रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे एक मेरा जहाँ कर्सर देखिए आप, जहाँ पे एल्बो बन रहा है, क्लस्टर इज इक्वल टू 2 पे और क्लस्टर इज इक्वल टू 3 पे। तो ये बोल रहा है इसके बाद जो हम चाहते हैं कि इनर्शिया जो है कम से कम हो, तो क्लस्टर इज इक्वल टू 2 तक तो बहुत स्टीपली कम हुआ,
और 3 के बाद जो है उसका कम होना कम हो गया, मतलब जो उसका कम होने का जो रेट था इनर्शिया का वो कम हो गया। तो ये एल्बो मेथड से ये बोल रहा है कि जब जब हमारा इनर्शिया का कम होने का रेट कम हो जाता है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं कि वो हमारा ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर्स होंगे। तो उसने क्लस्टर नंबर ऑफ टू से बनाया, क्लस्टर नंबर ऑफ 2 लिया है यहाँ पे, क्लस्टर नंबर ऑफ 2 से वही प्रोसेस रिपीट करी, फिर उसको उतना ही मिला, उसको उतना ही 0.01 एक्यूरेसी मिला। मतलब क्लस्टर नंबर जो है 2 से भी, उसने 2 तो खैर कर ही चुका था ऊपर, अब नीचे उसने 3 के लिए किया। ये देखिए, ये 3 के लिए इसने किया है, ये 3 के लिए किया है इसने, 3 क्लस्टर्स के लिए। देखिए यहाँ पे ये कोड जो है 3 क्लस्टर्स के लिए लिखा है। तो 3 क्लस्टर के लिए उसको सेम किया, 2% एक्यूरेसी मिली। तो उसने बोला कि 3 क्लस्टर आल्सो नॉट गुड। तो ये एक, इसमें आप देखिए तो ये एल्बो कर्व में जाके आप देखिए ना, तो 4 क्लस्टर तक जा सकते हैं, क्योंकि जो है 4 क्लस्टर के बाद जो है ये कम होने का रेट बहुत ही कम होना शुरू हो गया। तो ये 4 पे गया, फिर 4 पे गया, ये यानी k इज इक्वल टू 4 निकाला, k इज इक्वल टू 4 निकाला, k इज इक्वल टू 4 के बाद उसने सारी की सारी वही प्रोसेस रिपीट की। इस बार उसको ठीक ठाक एक्यूरेसी मिल गई, 62% एक्यूरेसी मिल गई। पर दिस इज ऑल्सो नॉट गुड, 62% एक्यूरेसी इज ऑल्सो नॉट गुड। पर फिर भी ये बोल रहा है कि अभी हम जितना भी कर रहे थे 1 2 3 4, तो 4 में ही हमको मैक्सिमम एक्यूरेसी मिल रही है, इसलिए जो है 4 इज द ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर्स। तो मैं आपको थोड़ा इसमें बताता हूँ, ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर थोड़ा इसमें देखिए। ये देखिए, अब इसने यही प्लॉट किया है, WCSS मतलब इनर्शिया है। तो ये आपका इनर्शिया 8000 से नीचे नीचे प्लॉट होता जा रहा है। प्लॉट देखिए, नीचे नीचे प्लॉट होता जा रहा है। तो आपको एक एल्बो तो बन रहा है कि क्लस्टर इज इक्वल टू 2 पे जो है 3000 वैल्यू है, क्लस्टर इज इक्वल टू 3 पे कितना वैल्यू है, 1000 से थोड़ा कम है। और उसके बाद देखिए कर्व जो है कर्व का जो है स्टीपनेस थोड़ा कम होना शुरू हो गया है। तो आप क्लस्टर नंबर 2, क्लस्टर नंबर 3, क्लस्टर नंबर 4, तो आप 2 3 4 के लिए ट्राई कर सकते हैं क्लस्टर रख के, आपका ऑप्टिमम एक्यूरेसी आ रही है। आप 2 के लिए भी ट्राई करो, 3 के लिए भी ट्राई करो, और 4 के लिए भी ट्राई करो। यहाँ थोड़ा क्लियर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्लोप है, पहले देखिए 2 तक तो बहुत स्टीप गया, उसके बाद जो है स्टीप होना थोड़ा कम हो गया, 4 के बाद और कम हो गया। तो आप 2 3 4 तक ट्राई कर सकते हो, जो है आपका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 2 3 4 तक ट्राई कर सकते हो। तो ऐसे आपको थोड़ा ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है, और जो है आपको ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर जो है एल्बो मेथड से निकालने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे, मेरा ख्याल है मैंने तो यहाँ कंप्लीट। अच्छा, उसके बाद इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ये देखिए। अब इसने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूँ दूसरा अपना। ये मॉल कस्टमर का कोई डेटा है, इसने इंपोर्ट किया है यहाँ पे, मॉल कस्टमर का एज, इनकम और स्पेंडिंग स्कोर। तो स्पेंडिंग स्कोर जो है, ये हमारा जो है स्पेंडिंग स्कोर में हम इंटरेस्टेड है। एज और इनकम से हमको स्पेंडिंग स्कोर निकालते आना चाहिए। तो इसने क्या किया, एज और स्पेंडिंग स्कोर को अलग कर लिया, एज और एनुअल इनकम को अलग कर लिया। ये इस डेटा से एज और एनुअल इनकम ग्रुप को अलग कर लिया, ठीक है। फिर उसने वही सेम जो है, सेम अपन ने जो पिछली बार कोड देखा था, वही एल्बो मेथड का कोड लगाया, वो एल्बो मेथड का वही कोड लगाया इसने। तो ये देखिए, इसने प्लॉट का यहाँ पे लिखा, प्लॉट ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉट प्लॉट, रेंज मतलब 1 to 10, रेंज मतलब ये जो है, ये जो है ना 1 to 10 रेंज जो है। मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको थोड़ा बड़ा किया है मैंने। तो ये रेंज इज इक्वल टू 1 to 10 जो आपको दिख रहा है ब्लू में हाईलाइटेड, ये 1 to 10 जाएगा। ये क्लास नंबर ऑफ क्लस्टर्स है। और WCS लिस्ट में जो इसने इनर्शिया स्टोर कर लिया था पहले, यहाँ पे ये देखिए WCSS डॉट अपेंड इनर्शिया स्टोर कर लिया था। तो ये 10 पॉइंट हो गए आपके एक्स एक्सिस के 1 to 10, और ये वाई एक्सिस पे पॉइंट करने के लिए WCSS लिस्ट हो गई। तो ये x है, 1 to 10 x है, और WCSS लिस्ट मतलब इनर्शिया में जो भी होगा, उसके बाद ये टाइटल x लेवल y लेवल दिया है, ये तो मतलब ठीक है। तो इसने जो है यहाँ से इसको प्लॉट कर लिया। तो आप जो है देखिए, इस एल्बो कर्व में क्या क्या दिख रहा है आपको, 3 तक तो बहुत स्टीपली आ रहा है, बहुत स्टीपली डाउन हो रहा है। उसके बाद 3 से 5 के बीच में स्लोप थोड़ा कम हो गया है लाइन का, उतना स्टीप नहीं है। तो ये बोलता है कि 5 हम लेंगे नंबर ऑफ क्लस्टर ये 5 लिया है इसमें।
क्योंकि 5 के बाद जो है स्लोप बहुत ही कम हो गया है लाइन का, तो नंबर ऑफ क्लस्टर जो है इससे 5 ले लिया। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है 4 और 5 दोनों के लिए टेस्ट कीजिए, 4 पे भी टेस्ट कीजिए और 5 पे भी टेस्ट कीजिए, पर 5 ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यह क्लियरली दिख रहा है कि 5 के बाद जो है स्लोप लाइन का बहुत कम हो गया। तो इसने नंबर ऑफ क्लस्टर जो है यहाँ 5 ले लिए, और इसने इसने जो है ये नंबर ऑफ क्लस्टर 5 के लिए इसने रिपीट किया है, और इन्होंने k मींस प्लस प्लस यूज किया है, k मीन प्लस प्लस। ये k मींस प्लस प्लस क्या होता है मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। अभी के लिए आप जो है इसको थोड़ा, अभी के लिए आप इसको पार्क कीजिए, ऐसे ही कॉपी करके यूज कीजिए। और फिर उसने जो है फिट प्रेडिक्ट यूज किया। फिट प्रेडिक्ट आप एक ये भी मेथड यूज कर सकते हैं, फिट प्रेडिक्ट, फिट अंडरस्कोर प्रेडिक्ट। तो इसमें फिट अंडरस्कोर प्रेडिक्ट मत, इसके लेवल प्रेडिक्ट हो जाएंगे। अब इसने क्या किया कि देखिए, तो अब इसमें क्या मिला आपको, पहला वाला जो कस्टमर था ये क्लस्टर 2 को है, दूसरा वाला कस्टमर जो 1 जिसको लेवल इंडेक्स देखिए, इंडेक्स नंबर 1 का जो कस्टमर है उसका लेवल 3 है, ऐसे इंडेक्स नंबर 2 है उसका लेवल जो है 2 है। तो आपको लेवल्स मिल गए। तो ये लेवल्स क्या है, आपको सिर्फ क्लस्टर में डिवाइड नहीं कर रहे हैं। तो इसको जब हम लेवल्स को जो है इसने जो ये कोड यूज करके, ये एडवर्टाइज भी इतनी दे देते हैं ना, ये देखिए कोड यूज कर, ये जो कोड मैं आपको दिखा रहा हूं ये यूज करके उसने क्लस्टर प्लॉट किया है। तो ये क्लस्टर यहाँ नीचे प्लॉट हुए हैं, देखिए 5 क्लस्टर थे, पांचों प्लॉट कर दिए उसने, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, क्लस्टर 4, क्लस्टर 5, और उसके सेंट्रॉइड जो है सबके येलो में बताए। तो क्लस्टर प्लॉट करने के लिए आप ये कोड यूज कर सकते हैं, आपके जितने क्लस्टर है ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 5 क्लस्टर प्लॉट किए, और क्लस्टर प्लॉट करने के बाद जब हम इन क्लस्टर्स को, जब हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को दिखाते हैं, तो वो बोलता है कि क्लस्टर 1 शोज द कस्टमर्स विद एवरेज सैलरी एंड एवरेज स्पेंडिंग, ठीक है ना। क्लस्टर 1 शोज द कस्टमर विद एवरेज सैलरी एंड एवरेज स्पेंडिंग, मतलब ये देखिए, अब स्पेंडिंग स्कोर जो है क्लस्टर 1 कौन सा है, इसमें लाल वाला है ना, नहीं ब्लू वाला क्लस्टर 1 है, ये ब्लू वाला क्लस्टर 1 है बीच वाला। तो ये देखिए इसका इनकम कितना है, इसका इनकम जो है करीब $50,000 एनुअल इनकम है इसका, और इसका स्पेंडिंग स्कोर जो है वो 50 के आसपास है। तो $50,000 जिसकी यूएस में सैलरी होती है, $50,000 पर ईयर, उसको एवरेज सैलरी माना जाता है। और एनीथिंग बिटवीन 50,000 इज ओके, और $1,00,000 के आसपास जिसकी सैलरी होती है, $1,00,000 पर एनम के ऊपर होती है, उसको अच्छा माना जाता है। तो आप क्लासिफाई कर सकते हैं, देखिए ब्लू वाला जो है ये एवरेज इनकम और एवरेज स्पेंडिंग है, तो इनकम जितना है उतना स्पेंड करेगा। अब लाल वाला देखिए, क्लस्टर नंबर 3 लाल वाला, लो इनकम लो स्पेंडिंग स्कोर। अब आप देखिए ये लाइट ग्रीन, ये लाइट वाला जो सबसे, ये जिसमें मेरा कर्जर है अभी, आप देखिए यहाँ पे कर्जा दिख रहा है मेरा यहाँ पे। तो इसका देखिए इनकम तो इसका $40,000 से कम है, सबका इनकम $40,000, पर स्पेंडिंग स्कोर बहुत हाई है, स्पेंडिंग स्कोर बहुत हाई है। मतलब ये क्रेडिट कार्ड में कहीं से उधार लेके, या फिर इनकी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कुछ होगी जो यहाँ रिकॉर्ड नहीं हुई है, या वो क्रेडिट कार्ड पे बहुत स्पेंड करते हैं, तो ये ग्रुप हो गया। फिर आप देखिए ये पिंक वाला जो ग्रुप है क्लस्टर नंबर 5, क्लस्टर नंबर 5 में इनकम भी हाई है, इनकम भी हाई है और स्पेंड भी ज्यादा है, ये क्लस्टर नंबर 5 है। आप ग्रीन वाला क्लस्टर देखिए, इनकम हाई है पर स्पेंड 0 है, मतलब बहुत कंजूस लोग हैं, ज्यादा बचा के रखते हैं। मतलब इनका इनकम तो हाई में आता है भाई, $80,000 के ऊपर है अधिकतरों का इनकम, पर इनका जो स्पेंडिंग स्कोर है वो बहुत कम है। तो इस तरह से हम जो है क्लस्टर्स को डिफाइन करते हैं कि क्लस्टर 1 बिलोंग्स टू दिस, क्लस्टर 1 बिलोंग्स टू एवरेज कस्टमर विथ एवरेज सैलरी एंड एवरेज स्पेंडिंग, क्लस्टर 2 बिलोंग्स टू कस्टमर विथ हाई इनकम बट लो स्पेंडिंग। तो इस तरह से हम जो है, अभी जैसे हमने देखा है, देखिए तीनों चारों पांचों क्लस्टर को इसने कैटेगराइज कर दिया। तो ये जो हम क्लस्टर बना के देते हैं, हम डाटा साइंटिस्ट जो है क्लस्टर बना के देंगे, तो फिर ये क्लस्टर जो है इसको थोड़ा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को दिखाया जाता है। उसके बाद वो क्लस्टर्स को बोलते हैं कि हाँ क्लस्टर 1 इस तरह का है, क्लस्टर 2 ये है, क्लस्टर 3 ये है, क्लस्टर 4 ये है। अब फिर हमारे पास कोई नया डेटा आया, कोई नया कस्टमर आया जिसकी सैलरी हमको पता है $60,000 के आसपास है, और स्पेंडिंग स्कोर जो है वो
समझ लो 60 के आसपास है, तो उसको हमको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि ये कौन से क्लस्टर में जाएगा। तो इस तरह से मतलब हम जो है, या फिर ये स्पेंडिंग स्कोर तो खैर आप नहीं मिलेगा, स्पेंडिंग स्कोर तो आपका मतलब वाई है ये, पर आप जैसे अगर आपके पास ये दो एट्रीब्यूट है, जैसे जैसे वो कस्टमर मेल है, एज 19 ईयर्स है, और एवरेज सैलरी जो है वो एवरेज सैलरी जो है वो माना $15,000, एक जस्ट फॉर एन एग्जांपल $15,000 पर एनम। 19 ईयर वाले की सैलरी कम होती है ना, वॉलमार्ट वगैरह में काम करते हैं, पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, या फिर स्टूडेंट होते हैं तो उनकी सैलरी बहुत कम होती है। तो इस तरह का अगर मेरे पास एट्रीब्यूट है कि जेंडर अगर मेल है, एज अगर 19 है और एनुअल सैलरी इतनी है, तो फिर हमको बताना पड़ेगा कि उसका एनुअल स्कोर इसका जो है उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि वो कौन से क्लस्टर में जाएगा, तो उससे हमको पता चलेगा कि इसका स्पेंडिंग स्कोर कितना है। तो इस तरह से ये क्लस्टर्स का जो है हम यूज करते हैं। ये सिर्फ क्लस्टर बनाने के लिए नहीं है, इसका जो है हमने क्लस्टर्स बना दिए तो इसका बिजनेस यूज होता है। तो थोड़ा एग्जांपल जो है आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से ये दोनों लिंक में आपसे अभी शेयर करूंगा, और आप पढ़ेंगे तो दोनों में फिर आपको मिला के समझ में आया। इससे भी अच्छा कवर किया क्लस्टरिंग का थ्योरी ये एग्जांपल में भी। तो मैं आपका क्लास लेने के पहले मैं इसी को देख रहा था, तो अच्छा इसमें, और हमारे पीपीटी से भी एक हो चुका है, तो आप ये दो एग्जांपल अगर अभी पढ़ लेंगे तो मेरा ख्याल है आपको और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोनों लिंक मैं आपसे अभी शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये लीजिए अभी कर देता हूँ, ये कैगल का है चैट किधर है, एक तो ये लिंक, सॉरी, एक तो ये लिंक है और दूसरा ये लिंक है, दोनों देखिए आप। दूसरे में बिजनेस मीनिंग ज्यादा दिया हुआ है, पहले वाले में क्या है, उसमें जो हमारे प्रशांत बनर्जी साहब है उन्होंने डाटा साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सॉल्व करना बताया है, पर दूसरा में उसने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया, तो आपको समझेगा कि मतलब जो हम ये क्लस्टर बनाते हैं इसका बिजनेस यूज कैसे होता है, ठीक है ना। तो ये दो लिंक जो है आज के लिए हमारी गीता बाइबल है, और यहाँ हमारा डेमोन्स्ट्रेशन जो है लेक्चर का खत्म है। आप थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए आगे, मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा बाद में, और के मीन्स प्लस प्लस बताना बचा है ना, तो के मीन्स प्लस प्लस में अगले लेक्चर में कवर कर 10 मिनट में कवर कर लूंगा कि के मीन्स प्लस प्लस क्या होता है। तो अभी मेरा ख्याल है काफी ज्यादा टाइम तो वैसे ही हो चुका है, तो अभी इसको बंद करते हैं, और के मीन्स प्लस प्लस जो है मैं आपको अगले लेक्चर में कवर कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे भी थोड़ा पीपीटी वगैरह प्रिपेयर करने में टाइम लगेगा, तो मैं अगले लेक्चर में आपको के मीन्स प्लस प्लस बता दूंगा इन्होंने, और ये भी बता दूंगा कि इन्होंने के मीन्स यूज करना, ये यूज करके के मीन्स प्लस प्लस क्यों यूज कर रहा है, क्यों यूज कर रहा है, के मीन्स प्लस प्लस क्यों यूज कर रहा है, तो ये उसका एडवांस एल्गोरिथम है, वो क्यों यूज कर रहा है। तो ये लिंक मैंने आपको शेयर कर दी, टूडेट लेक्चर आपके ग्रुप में भी आ गई है, ये आ गई ग्रुप में, और पीपीटी तो शेयर करना उतना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप ये दोनों एग्जाम्पल पे आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत अपने आप करनी पड़ेगी, इससे ज्यादा आपको कोई भी मतलब बैकग्राउंड जो है दे नहीं पाएगा। तो अभी मैं जो है पूर्ण विराम, अल्प विराम सब कुछ ले रहा हूँ, अगर आपको कुछ इसमें डाउट है तो पूछिए। अगर अभी थोड़ा भी समझ में आया, आपके 30-40% भी समझ में आया तो काफी है। आप जब कोड खुद से पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है सोमन, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, क्लियर है? हाँ सर। जागृति आपको? यस सर। सर आप जो के मीन्स प्लस प्लस का बोल रहे हैं वे सी और सी प्लस प्लस में अपन जब 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करवाते तब यही। मैडम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मैडम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर जब अपन सी और सी प्लस प्लस में कंडीशन देते हैं 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करवाने के लिए, तो ये जो के मीन्स प्लस प्लस जो कंडीशन दी है ना, सेम वैसे ही कंडीशन देते हैं सर। अच्छा, तो मैं आपको बताऊंगा मैडम, मैं थोड़ा आपको समझा दूंगा के मीन्स प्लस प्लस क्या होता है, तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि के मीन्स प्लस प्लस क्यों यूज किया है इन्होंने, के मीन्स क्यों नहीं यूज किया, ये भी आपको बता दूंगा। यस। तो आज तो हमारा एग्जैक्टली कम उतना ही अटेंडेंस है जो कल था। हिमांशु आपको आया समझ में? हिमांशु
यस सर। अगर 40% भी समझ में आया तो अभी ठीक है, बाद में कोड आपके सामने लिखा हुआ रहेगा और आपको थोड़ा बहुत पाइथन तो अब आता ही है, तो आप समझ पाएंगे खुद भी, ठीक है ना। मेर आपको आया समझ में? यस सर। आज ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अभी जो है मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।